हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 5 नवंबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी मार्क कर सकते हैं अपने लेवल्स। उससे पहले आज बैंक निफ्टी की भी मूव देखे तो -458 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिली है। हालांकि जितना बैंक निफ्टी निफ्टी गिर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को नीचे से संभाल के रखी थी, वो कर्व होते जा रहे थे थोड़ा, बाद में रिकवरी मिली हमें। ठीक है गाइस, आज काफी नेगेटिव मार्केट थी। वो दोनों रीजन मैंने निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया। बेसिकली एफआईआई और ये बहुत सारे लोग अपने म्यूचुअल फंड ये सब सेल कर रहे हैं, बिकॉज कि जो यूएस का जो भी मार्केट है, कल रिजल्ट है 5 नवंबर को यूएस का इलेक्शन का, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो उनमें से कोई भी, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो काफी बुलिश होगी मार्केट। अगर बहुमत में नहीं आती है, कॉम्प्रोमाइज में कोई सरकार बनती है गठबंधन में, तो एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है नेगेटिव, जो ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, थोड़े से वीक चल रहे हैं अभी, रिडम्पशन के मंथ है अक्टूबर में, तो कुछ घबराने की बात नहीं। प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ये एक ट्रेंड लाइन थी हमारी काफी टाइम से हिस्टोरिकली, इसको ब्रेक करके यहाँ पे अच्छी खासी रीटेस्ट बोल सकते हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी सस्टेन की है। ठीक है, अगर ये कल यहीं पे ओपन होती है और ये नीचे कोई नेगेटिव पैटर्न बनती है तो शॉर्ट करना 1 2 3 टारगेट के लिए, बुलिश होना इसके ऊपर, क्योंकि ये डॉलर्स बॉक्स है। इसको एक बुलिश होने के बाद एक कोई पैटर्न मिलता है, पॉजिटिव पैटर्न ऊपर के साइड में, तो ये ऊपर के सारे टारगेट होंगे। लेवल सारे मार्क करना, पॉज करके वीडियो। गाइस, अभी हमारे मेन सेटअप पे आ गए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिपिया या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। सेटअप अगर पसंद आता है तो इसको प्लीज बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको अपने रिस्क पे यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो अलग से एक वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ऑफकोर्स ये डिसेंडिंग वाइड रेंज होगा, आज काफी गिरी है मार्केट, और ये जो रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की और न्यूट्रल पॉइंट की यहाँ पे मेंशन किया है। हम आप करते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 है, नॉन ट्रेडिंग जोन है ऑफकोर्स, और इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं, याद रखना सपोर्ट भी हमारे डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन ही होते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल याद रखना है आपको अच्छे से। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते, और वही आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 क्या है? प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोलते तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, तो प्राइस अगर इसके अंदर होती है, फिर नॉन ट्रेडिंग जो रूल नंबर 2 है, नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस आ गई तो उसको एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। यानी कि ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। यही दो इंपॉर्टेंट रूल है, और एकदम सिंपल इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। 15 मिनट नॉन, हमारा ट्रेड हमेशा नॉन ट्रेडिंग जोन से ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में कटेगा, बनेगा। अभी ये जो जब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, तो यहाँ पे दो एंट्रीज है। एक सेफ एंट्री है जिसको सेफ पूरा करना है, ट्रेड प्ले करना है सेफ, और एक एग्रेसिव एंट्री, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। इस दोनों का मैं आगे डिस्कस करता हूँ कैसे सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री करना, लेकिन ये दो रूल अपने ध्यान में अच्छे से रख लेना। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। जहाँ पे क्लोज हो गई, अगर वहीं पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब तो पहले वेट करेंगे प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, फिर यहाँ पे वेट करेंगे हमारा दोनों रूल मेट होने का। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है, दोनों भी रूल मेट होने का, फिर उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मैट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, एक या दो कैंडल में गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप डाउन होती है, सपोज वो गिरने लगती है,
गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 15 मिनट के ऊपर, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप ऑफ नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही ये मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है, और ये यहाँ पे सस्टेन करती है जो रूल नंबर 2 भी मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप नहीं किया था। तो ये गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस यहाँ पे आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे ये हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का, फिर जिस सेट का ब्रेकआउट करेगी उस सेट का मार्केट बनता है। गाइस टारगेट कैसे लेना है आपको एक बार बता देता हूँ, और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अगर ये हमारे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होता है, ऊपर का ब्रेकआउट है, स्ट्रेट में एंटर हुए तो 1 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड में एंटर होता है 1 लेवल 2 लेवल 3 होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड में एंटर किया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने पर ब्रेक डाउन आते हैं, स्ट्रेट में एंटर किया तो 1 2 3 लेवल होंगे टारगेट। ये वाले ट्रेड में एंटर किया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। ये वाले ट्रेड में एंटर हुए तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो बैंक निफ्टी तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,900 का, इसको लेकर प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। स्ट्रेट में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो उसके पीछे ट्रेल असर करते जाना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 50,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के हुआ सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर अगर डाउन ट्रेंड में चल रही इसको लग के प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे देखो दोनों भी रूल मेट होता है, रूल नंबर 1 और 2, और नीचे डाउन आता है ब्रेक डाउन आता है तो सेफ एंट्री करना, ठीक है, क्योंकि तुरंत सपोर्ट है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, आपके एसएल कर सकता है। पीसीआर की बात करें तो ये 0.6 हो गया, ये काफी वीकनेस है, बेरिश ही कंसिडर करेंगे इसको, बुल से ज्यादा बियर है। सेफ एंट्री कैसी करनी है एक बार आपको बता देता हूँ, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। सपोज प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। गाइस अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, ये वाली कैंडल उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी, ठीक है। अगर ये दोनों भी रूल मेट होके नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारा ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।